अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा थाना अंतर्गत नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बच्ची अपने परिजनों के साथ पहुंच थाने पर शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 354, 456, 294, 323 आईपीसी एवं 7-8 500 एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। भालूमाड़ा थाना अंतर्गत गुमशुदगी के 2 अलग अलग मामले पुलिस ने दर्ज करते हुए तलाश पर जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि ग्राम बरवरसुद से 20 वर्षीय महिला घर से बिना बताए कहीं चली गई। परिजनों ने काफ़ी तलाश की, पड़ोस रिश्तेदारी सहित संभावित ठिकानों पर भी तलाश की। जब महिला का कहीं पता नहीं चला तब पति मिथिलेश केवट ने थाने पहुंच शिकायत दर्ज कराई। पति मिथिलेश केवट ने बताया कि पत्नी पूजा केवट बिना बताए घर से कहीं चली गई है, जिस पर पुलिस ने गुम इंसान का मामला दर्ज करते हुए एक टीम गठित की है, जिस पर पूजा की तलाश की जा रही है। तो वहीं भालूमाड़ा थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने थाने पर की है। परिजनों ने बताया कि बीते दिनों लड़की अचानक घर से बिना बताए कहीं चली गई। परिजनों ने भी लड़की की पहले तो आसपास तलाश की, जब नहीं मिली तब परिजन पुलिस के पास पहुंचे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 363 का मामला कायम करते हुए बच्ची की तलाश पर जुटी हुई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित की है। वहीं यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि गुमशुदा महिला व बच्ची मोबाइल लेकर गए हैं या नहीं। अगर मोबाइल लेकर गए होंगे तो इनके नंबर को ट्रेस किया जाएगा कि आखिर यह लोग हैं कहाँ। गौरतलब है कि परिवार में छोटी मोटी बड़ी बातें होती रहती हैं। इन्हीं बातों को लेकर परिवार के सदस्य नाराज हो जाते हैं और कहीं चले जाते हैं। कई बार तो यह सदस्य अपने आप ही घर लौट आते हैं, कई बार इन्हें पुलिस ढूंढ कर लाती है। अब इन दोनों मामलों में पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि आखिर यह कहाँ हैं। तो इधर परिजन भी अपने बच्चों को ढूंढने हेतु लगातार रिश्तेदारों में और जान पहचान में पता लगाने में जुटे हुए हैं कि कहीं यह लोग रिश्तेदारों के घर तो नहीं चले गए। कई बार ऐसा होता है कि बिना बताए बच्चे या परिवार का सदस्य रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, कई दिनों तक नहीं आते, ना ही संपर्क हो पाता। परिजन बहुत परेशान हो जाते हैं। तब जाकर परिजनों को पता चलता है कि परिवार के सदस्य रिश्तेदारों के यहाँ गया हुआ है। अब देखना होगा इन दोनों मामलों में या लोग अपनी मर्जी से घर से बाहर गए हैं या रिश्तेदारों में गए हुए हैं। मामला जो भी हो, पुलिस इन दोनों को ढूंढने में लगी हुई है। गौरतलब है कि नाबालिग बच्चियों को लेकर अक्सर परिवार के लोग चिंतित रहते हैं, क्योंकि इन लोगों में ज़्यादा समझ नहीं होती। इसलिए परिवार के लोग इन बच्चों को लेकर तत्काल थाना पहुंच शिकायत दर्ज कराते हैं। वहीं नाबालिग बच्चियों को लेकर पुलिस भी परेशान रहती है, क्योंकि इन बच्चों में ज़्यादा सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती। इसलिए पुलिस भी लगातार इनके तलाश हेतु प्रयास में जुटी होती है। हाल ही के दिनों कोतमा थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची बिना बताए अपने नानी के यहाँ चली गई थी। जब परिजनों ने आसपास खूब ढूंढा और बच्ची नहीं मिली तो परिजनों ने इसकी शिकायत थाने पर कराई थी। कुछ दिनों बाद नाबालिग बच्ची स्वयं अपने नानी के घर से आकर अपने घर आए, तब जाकर पुलिस को पता चला कि बच्ची अपने नानी के घर चली गई थी। हालांकि बच्चों को भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब कहीं जाएं तो घर वालों को बिल्कुल इसकी जानकारी दे दे, जिससे घर वाले भी परेशान न हो। यही हाल शादीशुदा महिला का भी होता है। अगर यह लोग बिना बताए कहीं चले जाते हैं तो इनके घर के लोग भी काफ़ी चिंतित होते हैं। कई बार तो घरेलू विवाद को लेकर महिला बिना बताए घर से अपने मायके चली जाती हैं। परिजन इधर ढूंढने के बजाय सीधे पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद सारा मामला साफ हो जाता है। अब देखना होगा इन दोनों मामलों में पुलिस कब तक तलाश कर परिजनों को सूचित करती है। पुलिस सबसे ज़्यादा नाबालिग बच्चों को लेकर गंभीर रहती है, क्योंकि इन बच्चों को ढूंढने में पुलिस को काफ़ी ज़्यादा परेशानी जाती है। इनके पास ना तो मोबाइल होता है, ना ही ज़्यादा सोचने और समझने की क्षमता होती है। हालांकि पुलिस एक टीम गठित कर इन बच्चों को ढूंढने हेतु लगातार प्रयास कर रही है। देखना होगा कब तक पुलिस इस बच्चों को ढूंढने में सफलता हासिल करती है।